नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता है, हम इस समय अर्थ संग्रह के बारे में देख रहे हैं। तो उसमें हम आगे की चीज़ों को काफ़ी देख चुके हैं। अर्थ संग्रह जो लोगाची भास्कर कृत है, उसको हमने मंगलाचरण वगैरह ये सब आगे की क्लास में देख चुके हैं। तो आप उसको देखने के लिए जो आगे वीडियो जो क्लास है उनको देख लें, ठीक है। आगे देखेंगे। आज हमने कल देखा था हमारी भावना। तो भावना हमारी दो प्रकार की है, शब्दी भावना और अर्थी भावना। तो हमने शब्दी भावना के बारे में कल देख लिया था। आज हम देखेंगे अर्थी भावना से, ठीक। सेकंड, तो अर्थी भावना हमारा जो है, अर्थी भावना से देखेंगे प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार अर्थी भावना, जो सर्गाद प्रयोजन को लक्ष्य करके यागादि कर्म को संपादित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है उसे अर्थी भावना कहते हैं, ठीक। यह अर्थी भावना अख्यात अंश अर्थात तिंग का अर्थ है, क्योंकि व्यापार या क्रिया का वाचक अख्यात सामान्य ही होता है, ठीक। जो जिस विषय से प्रयोजन में इच्छा उत्पन्न होती है उसको लक्ष्य करके यागाद आदि का पुरुष में जो मानसिक द्वारा उत्पन्न होता है उसे अर्थी भावना कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा अर्थी भावना के अंश त्रय। तो अंश त्रय क्या है? शब्दी भावना में भी अंश त्रय हमने देखा था, इसमें भी अंश त्रय देखेंगे। साध्य, साधना इति कर्तव्यता। साध्य हमारा किम भावेत स्वर्गादि फल, किम भावेत स्वर्गादि फल, ठीक। साधना क्या है? केन भावेत यागादि, ठीक। और इत कर्तव्यता कथम भावेत, कथम भावेत यानी कि प्रयाजादि अंग। ये हमारा हो गया अंश त्रय के बारे में, ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा वेद लक्षण विचार। वेद लक्षण का विचार क्या है ये देख लेते हैं। तो वेद लक्षण का विचार जो है, वेद आपुरुषेयम वाक्यम वेदा, आपुरुषेय वाक्यम वेदा। आपुरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं, जो पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि आपुरुषेय मतलब जो पुरुष द्वारा रचित नहीं है उसे वेद कहते हैं, ठीक। वो वेद है हमारा, ठीक। तत्र धर्म ब्रह्म प्रतिपादिकम पुरुष से प्रमाण वाक्य वेदा। धर्म और ब्रह्म के प्रतिपादिक आपुरुषीय प्रमाणित वाक्य को वेद कहा जाता है, ठीक। तो आपुरुषीय वाक्यम वेदा, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ से एनटीए द्वारा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से अगर देखे रहेंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा एक एक क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन के हमें 2 नंबर मिलते हैं, ठीक। आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा वेद के 5 प्रकार। वेद के 5 प्रकार क्या होते हैं देख लेते हैं। तो पहला हमारा है विधि, दूसरा मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। ये हमारा वेद के 5 प्रकार हैं। तो देखेंगे वेद, ठीक। तो वेद हमारा, वेद में क्या है? वेद के 2 भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। वेद के हमारे 2 भाग हो जाते हैं, ठीक, मंत्र और ब्राह्मण। तो मंत्र में क्या है? ऋग, यजु, साम, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये हमारे तीनों वेद हो जाते हैं। छंदोबद्ध, गद्य, गीति युक्त, ठीक। आगे है हमारा ब्राह्मण में क्या क्या आता है? तो विधि रूप, अर्थवाद और उभय विलक्षण, उभय विलक्षण रूप, ये हमारा ब्राह्मण में आता है, ठीक। विधि वगैरह, अर्थवाद, ये सब ब्राह्मण में आता है, ठीक। आगे हम देखेंगे हमारा जो है विधि। विधि देखेंगे। विधि पे हमारा है तत्र ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। तत्र ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि।
यानी कि अज्ञात अर्थ को अबोधित कराने वाले वेद भाग को विधि कहते हैं। वह विधि जो अर्थ प्रमाणांतर दूसरे प्रमाण से ज्ञात नहीं है उसका विधान करती है। इसलिए प्रमाणांतर अज्ञात एवं प्रयोजन युक्त अर्थ के विधान से ही विधि की सार्थकता होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में है हमारा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ये हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे तो विधि का हमारा ये जो लक्षण है इससे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि लक्षण और उदाहरण ये सब चीज़ें एनटीए द्वारा ज़्यादा क्वेश्चनों में इस समय दिया जा रहा है, जो पेपर इस समय बन रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा एक दो बार देख लेंगे तो अच्छे से हमें ये चीज़ें वहाँ पे देखने पे याद आ जाती हैं, आ जाएंगी। ठीक है, तो मित्रों आगे देखेंगे, आगे है हमारा गुण विधि। गुण विधि क्या होता है ये भी देखते हैं। तो गुण विधि हमारा जो है, गुण विधि यहाँ पे यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुसेन गुणमात्रम विधेयते। जहाँ पर यागादि कर्म का विधान किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध हो, अन्य प्रमाण से सिद्ध हो यानी कि किसी और प्रमाण से सिद्ध हो जाए, वहाँ उस पर विधि कर्म को उपदेश करके गुणमात्र अर्थात अंगभूत द्रव्य, अंगभूत, एक सेकंड मित्रों, अंगभूत द्रव्य या देवता का विधान होता है। उदाहरण है हमारा दधना जुहोत। एक सेकंड, ये देख ले, ये इसका उदाहरण ये, ठीक है, यहाँ पे दधना जुहोत। ठीक, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। गुण विधि का उदाहरण जो है वो दधना जुहोत, इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा आगे है विशिष्ट विधि। तो विशिष्ट विधि क्या है? विशिष्ट विधि में देख लेंगे, यत्र तु उभय अपि अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विद्यते। ठीक, जहाँ पर गुण और कर्म, जहाँ पर गुण और कर्म दोनों प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं रहते हैं, वहाँ विधि द्वारा दोनों गुण विशिष्ट कर्म का विधान होता है। ठीक, तो विशिष्ट विधि का उदाहरण जो है वो देखेंगे, लक्षण और उदाहरण। ये है हमारा उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण सौमेन यजेत, इसका विशिष्ट विधि का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, सौमेन यजेत। आगे है विधि के 4 प्रकार। जो विधि हमारी है इसमें अर्थ संग्रह में लोगाच्छ भास्कर जी द्वारा बताई गई है, ये हमारी 4 प्रकार की है, 4 प्रकार की है, यानी कि विधिस चतुर्विधा। ठीक, तो पहला हमारा है उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, सचेत। ये हमारा 4 प्रकार की विधि यहाँ पे दी गई है। ठीक, तो ये हम देख लेंगे। ठीक है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, ये हमारी 4 प्रकार की विधि है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है हमारा उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि में क्या है, एक मिनट मित्रों, उत्पत्ति विधि में हमारा क्या है, उत्पत्ति विधि में कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधिर उत्पत्ति विधि, ये हमारा उत्पत्ति विधि का परिभाषा या लक्षण है। ठीक है, यागादि कर्म के स्वरूप मात्र बोधक विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा अग्निहोत्रम जुहोत। अग्निहोत्रम जुहोत उत्पत्ति विधि का ये उदाहरण है। ये चीज़ें बहुत ही मेन है, मेन पॉइंट ही हम बता ही रहे हैं, तो इसको आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अपने पास, या फिर इसी में 1-2 बार आप लोग देख लीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण है
अग्निहोत्रम जुहोत। इस विधि में अग्निहोत्र कर्म का करण अर्थात साधन रूप से अन्वय होता है। ठीक है, अतः इस वाक्य से अग्निहोत्र होमेनेष्टम भाव भावेत भावेत। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, आगे है अर्थात अग्निहोत्र नामक होम से इष्ट का संपादन करें, इस अर्थ का बोध होता है। ठीक, इस अर्थ का यहाँ पे बोध होता है। ठीक, आगे हमारा आगे है दोस्तों, आगे हमारा क्या है देखेंगे। आगे है याग के दो प्रकार। जो हमारा याग यानी कि यज्ञ जो होता है उसके दो प्रकार, द्रव्य और देवता। एक हमारा पहला है द्रव्य, दूसरा देवता। ठीक, तो आगे है अग्निहोत्रम जुहोत। इस विधि वाक्य से तत्प्रक न्याय ता देवता प्रख्यम वाचक से उत्पत्ति विधि मानी जाती है। ठीक, यहाँ पे उत्पत्ति विधि मानी जाती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा, तो ये आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट बहुत ही बनते हैं। आप लोग अगर पुराना पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को और भी जो भी देखना है आगे की चीज़ें, थोड़ा सा आप लोग जहाँ भी दिक्कत आ रही है उसको पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे आगे हमारा सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर में विनियोग विधि आता है। सेकंड नंबर पे विनियोग विधि, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। ठीक, जो हमारा अंग प्रधान होता है वहाँ पे संबंध जो बोध कराता है वहाँ पे हमारा विनियोग विधि होता है। ठीक, अंग प्रधान। ओके, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा, आगे द्रव्य देवतादि, इसका थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। द्रव्य देवतादि रूप अंगों का प्रधान होमादि के साथ संबंध बोधक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। ठीक, उदाहरण दधना जुहोत, दधना जुहोत ये इसका उदाहरण है। ठीक, यहाँ पर दधना इस तृतीय श्रुति से बोधित दधि रूप अंग का अग्निहोत्रम जुहोत, इस वाक्य से बोधित अग्निहोत्र रूप प्रधान अंगी के साथ संबंध का विधान होता है। ठीक, अतः दधना जुहोत यह विनियोग विधि है। ठीक, जो दधना जुहोत है ये हमारा विनियोग विधि का उदाहरण है। ठीक, ओके, आगे देखेंगे। आगे है हमारा, और इससे दधना होमम भावेत, यह बोध होता है। ठीक, यानी कि दही से होम होता है, ये बोध होता है। विनियोग विधि में धात्वार्थ होम का साधत्व रूप से अन्वय होगा और कहीं कहीं धात्वार्थ का अन्वय आश्रय रूप में भी किया जाता है। ठीक, जैसे दधेन्द्रिया कामाय कामस्य दधेन्द्र कामस्य जुहात। ठीक, इस गुण विधि में धात्वार्थ का अन्वय आश्रय रूप में होता है और दधिकरणत्वेन इंद्रियम भवेत, यह अर्थ होगा। ठीक, अर्थात दधिकरणत्व में इंद्रिय रूपी फल की कामना करें। ठीक, इस तरह ये बताया गया है। ठीक, इस विधि के 6 सहायक प्रमाण हैं। ठीक, इस विधि ये जो हमारी विधि है इसके 6 सहायक प्रमाण हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे ताकि बहुत लंबा हमारी क्लास ना चले, आप लोग आराम से देख सकें और आगे की चीज़ों को फोकस कर सकें। ठीक है, तो मित्रों आज हम यहीं तक देखेंगे। तो मित्रों आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें और समझें, जहाँ पे कोई दिक्कत है तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, नमः संस्कृताय।